नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर कौशल किशोर सिंह आप लोगों के अपने चैनल इंजीनियर के सिंह एंड एसोसिएट की तरफ से आप लोगों के सामने आज मैं उपस्थित हुआ हूं। मैं बता दूं कि इस समय मैं इंडिया में से बाहर हूं, मैं कनाडा में हूं, कनाडा के ओशावा सिटी में हूं। लेकिन ये वीडियो मैंने यहाँ पर डाटा इकट्ठा करके बनाया हूं। इस वीडियो को आरंभ करने से पहले, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे लोग जो कि वीडियो देखे हैं, उन लोगों ने एक कमेंट किया। बहुत सारा कमेंट हमने इस बारे में लिया कि सर, पुल आउट फोर्स, रॉक बोल्ट का पुल आउट टेस्ट करने के लिए पुल आउट फोर्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। चूंकि इस बारे में एक वीडियो मैं पहले दे चुका हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें दिए गए एक्सप्लेनेशन को आप लोग नहीं समझे हैं। तो दोस्तों, इस बार मैं बहुत ही इजी वे में आप लोगों को समझाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा हो। इसके पहले, वीडियो शुरू करने के पहले, मैं टेक्निकल डिस्कशन के पहले आपको मैं बता दूं कि ग्राउट बोल्ट है क्या, उसका क्या यूटिलिटी है, स्टनल में देने से क्या फायदा होता है, ये मैं थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल द रेस्पेक्टेड पर्सन्स, आई एम कौशल किशोर सिंह, presented myself in front of you along with a video that is related with the calculation of pull-out force for applied during the pull-out test of rock bolt. In this regard, I want to explain here that I have received numerous comment from the side of our friends, my friends, and my viewers. They have asked how to calculate the pull-out force. In this regard, I wanted to do that. Already I have given a video, but I think the persons, those who have viewed the video, are not understanding clearly. Hence, once again, I am giving with clear concept and calculation with example that will be understandable to each and everybody. तो दोस्तों, मेरे कुछ दोस्तों ने साउथ इंडिया से कमेंट किया था कि साहब थोड़ा इंग्लिश में भी बताइए, और हिंदी में तो मैं बताऊंगा ही, और इंग्लिश में भी आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं बताने का जितना मैं बोल सकता हूं। तो सबसे पहले मैं रॉक बोल्ट के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे दूं। रॉक बोल्ट का जो मैंने पेपर तैयार किया है, मैं उसको पढ़ रहा हूं पहले हिंदी में, फिर उसको इंग्लिश में पढ़ूंगा। रॉक बोल्ट का उद्देश्य संयुक्त रॉक के द्रव्यमान के यांत्रिक प्रदर्शन को सुधार करना है। यानी रॉक बोल्ट का उद्देश्य क्या है कि पत्थरों के जो ज्वाइंट होते हैं, संयुक्त रूप से ज्वाइंट हो रहते हैं, उनके मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक को, मैकेनिकल कैरेक्टर को सुधार करना है या उसमें सुधार लाना है। रॉक बोल्ट के प्रदर्शन का मूल्यांकन आमतौर पर फील्ड पुल आउट परीक्षण आयोजित करके किया जाता है, क्योंकि रॉक बोल्ट के व्यवहार का विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल और संख्यात्मक यानी स्टैटिकल मूल्यांकन अभी भी मुश्किल बना हुआ है। इस अध्ययन में रॉक बोल्ट का प्रकार, पानी में निकलने की स्थिति, रॉक बोल्ट के प्रकार और लंबाई जैसे प्रभावित करने वाले कारणों पर विचार किया जाएगा। रॉक बोल्ट के पुल आउट प्रतिरोधात्मक फोर्स के बल की जांच करने के लिए विस्तृत परीक्षण के परिणामों से पता चलता है कि पूरी तरह से ग्राउटेड रॉक बोल्ट, FGR, फुल ग्राउटेड रॉक बोल्ट, जल धारण करने वाले पत्थरों में आवश्यक पुल आउट
प्रतिरोध प्रदान करने के लिए अपर्याप्त होता है। यानी कि वैसे पत्थर, वैसे रॉक मास जिसमें से पानी निकलता हो और रॉक बेयरिंग रॉक हो, उस रॉक में फुल्ली ग्राउटेड रॉक बोल्ट जो पूर्ण रूप से प्रतिरोधात्मक फोर्स को देने में असफल रहता है, क्योंकि ग्राउट जो होता है पानी के साथ निकल जाता है, सीपेज कर जाता है। इसके लिए स्वेलेक्स रॉक बोल्ट यानी स्टील के प्लेट को पाइप बनाकर उसमें जो है वाटर का प्रेशर देकर के रॉक बोल्ट को स्थापित किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। उसको कहते हैं स्वेलेक्स रॉक बोल्ट। वो काफी अनुकूल होता है, क्योंकि उसमें ग्राउट करने की जरूरत नहीं होता है। ग्राउट कर भी देते हैं तो पानी उधर से आता है, पानी जो होता है उसको इफेक्ट नहीं करता है। और जो स्टील का जो प्लेट है वो स्वेल करके पत्थरों में लॉक हो जाता है। इसलिए जिस रॉक में वाटर निकलता है, यानी वाटर बेयरिंग रॉक है, उसमें फुल्ली ग्राउटेड रॉक बोल्ट FGR सक्सेसफुल नहीं होता है। उसके लिए आपको या तो रेजिन ग्राउटेड बोल्ट देना पड़ेगा, या आपको स्वेलेक्स रॉक बोल्ट देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। हम फुल्ली ग्राउटेड रॉक बोल्ट भी वाटर बेरिंग रॉक में दे सकते हैं, बशर्ते कि पानी निकलने की जो प्रक्रिया है, पानी निकलने का जो वाटर सीपेज करने का, पत्थरों से वाटर सीपेज करने का जो रेट है वो 1 लीटर पर मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें हम फुल्ली FGR फुल्ली ग्राउटेड रॉक बोल्ट दे सकते हैं। इस नतीजे में बताते हैं कि सुरंग यानी टनल के पूर्ण स्थिरता में रॉक बोल्ट का योगदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस पोर्शन में हम रॉक बोल्ट देते हैं उस पोर्शन में ज्वाइंटेड रॉक के बीच का जो लेयर होता है स्टिच हो जाता है, और लोकल कोलैप्स होने से टनल में लोकली कोलैप्स होना बच जाता है। इस प्रकार रॉक बोल्ट के फुल्ली ग्राउटेड रॉक बोल्ट हो या और कोई भी रॉक बोल्ट हो, उसको इंस्टॉल करना निहायत जरूरी होता है। आप उसको इंस्टॉल करते हैं फुल्ली इंटायर टनलिंग लेंथ में, तो टनल का कोलैप्स होने से काफी हद तक सेफ्टी हो जाता है, कोलैप्स करने का चांसेस कम हो जाता है, क्योंकि वो ज्वाइंट को प्रभावी ढंग से मजबूत कर देता है। इसलिए रॉक बोल्ट वो टनल जिसका कंस्ट्रक्शन नेटम से किया गया है उसमें देना अति आवश्यक होता है। तो ये रहा, आप लोगों को हिंदी में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको इंग्लिश में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। नाउ आई एम स्टार्टिंग द एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। The purpose of rock bolt is to improve the mechanical performance of jointed rock mass. The performance of a rock bolt is generally evaluated by conducting a field pull-out test. As the analytical or numerical evaluation of rock bolt behavior still remain difficult. In this study, wide range of field tests was confirmed to investigate the pull-out resistance of rock bolt, considering influencing factors such as rock type, water-bearing condition, rock bolt type, and length. The test results showed that the fully grouted rock bolt FGR in water-bearing rock cannot be adequate to provide the required pull-out resistance. Meanwhile, the inflated steel tube rock bolt ISR satisfy the required pull-out resistance even immediately after installation in water-bearing condition. The ISR was particularly effective when the water inflow into a drill hole is greater than 1.1 liter per minute.
The effect of the rock bolt failure on the net tunnel stability was investigated through numerical analysis. The results shown that the condition of the rock bolt to the overall stability of the tunnel was not significant. However, it is found that the rock bolt can effectively reinforce the jointed rock mass and reduce the possibility of local collapse of rock. Thus, the importance of rock bolt should not be overlooked regardless of the overall stability of tunnel. आगे चलते हैं दोस्तों अब कि रॉक बोल्ट का हम पुल आउट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल के साथ में कैलकुलेशन दिया हूं, उसको आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। हाँ दोस्तों, फर्ज कीजिए ये टनल का वॉल है, इसको हम क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं और इसमें एक रॉक बोल्ट हमें इंस्टॉल किया हुआ है। रॉक बोल्ट का लेंथ है 3.15 और जो 3.15 मीटर जो ड्रिल किया गया है वो 3.15 मीटर ही किया गया है। उसमें से 150 mm यानी 0.15 मीटर जो है वो सरफेस के टनल सरफेस से वॉल सरफेस से बाहर रखा गया है, क्योंकि उसमें बेस प्लेट देकर उसको बोल्ट से टाइट करना पड़ेगा। तो इफेक्टिव लेंथ कितना हुआ जिसमें हमें पुल आउट फोर्स देना है वो हुआ 3 मीटर। ध्यान दीजिए यहाँ पर 150 mm बाहर है, नट लगा हुआ है, बेस प्लेट लगा है, टाइट कर दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये है ड्रिल होल, जिस ड्रिल में हमें 3 मीटर का रॉक बोल्ट इंसर्ट करना है। होल का डायमीटर है 38 mm। ये टीएमटी बार है, 3 मीटर 25 mm डाया टीएमटी बार रॉक बोल्ट। और ये है सीमेंट ग्राउट, ये देखिए यहाँ दिया हुआ सीमेंट ग्राउट। आगे हम आते हैं, इधर आइए एग्जाम्पल पर यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल फॉर कैलकुलेशन ऑफ पुल आउट फोर्स ऑफ ए रॉक बोल्ट इन ए टनल। हियर हमको क्या दिया हुआ है, हियर लेंथ ऑफ रॉक बोल्ट इज 3.15 मीटर, डाया ऑफ रॉक बोल्ट इज 25 mm, डाया ऑफ ड्रिल होल इज 38 mm। इट इज क्लियर। Formula, what is the formula? Formula is given here, pi into d into L into 600 psi, where F is the force required for pull out, D is the diameter of drilled hole, that is equal to 38 mm, L is the length of rock bolt, that is equal to 3 meter. Rock bolt is equal to 3 meter. And 600 psi is the bond stress between steel and cement. In 600 psi means 600 pound per square inch is the bond stress, is the force which will be generated between the steel grout and steel TMT bar steel and cement grout. Now formula is this here. We put the value of formula here. Force F is equal to pi into 38 mm, it is equal to 300 meter. F is equal to pi into 38 mm into 300 meter, 3 meter. It is equal to, the value of pi is 3.1428. 1428. Value of pi is 3.1428 into 1.5 inch, yani 38 mm is equal to 1.5 inch. And now the length of bar is, rock bolt is 3 meter. It should be converted in inch to 3 meter into 39.37, because 1 meter is equal to 39.37 inch. ये 3 मीटर
has been converted into inch 3 into 339.37 into 600 psi. Why I have converted from metric system to APS system? Because though bond stress between steel and cement is given here 600 psi. It is under FPS system. 600 psi मतलब 600 pounds square inch. Here it is also clarified and written that 38 mm equal to 1.5 inches, 1 meter is equal to 39.37 inches, which has been which is given here. Now again come here, force F is equal to 3.1428 into 1.5 inches into 118.11 inches into 600 psi. And it, after calculation, it comes 334,076. 3,34,076.497 psi. Result is coming. Now we can round the figure. 3,34,076 pounds per square inch force is required to pull out the rock bolt. Now we convert this value in metric system. Further, 1 psi is equal to 0.0703 kg per square centimeter. I think it is clear. 3,34,076 psi is equal to 334,076 into 0.0703. It comes 23,485.54 kg per centimeter square. And we already know that 1 mt is equal to 1000 kg. Here 34,476 psi. Whatever result we have obtained, 23,485.44 kg per centimeter square, it should be converted into metric ton to 23,483.54. 23,485.54 divided by 1000. It comes 23.4855 metric ton. से इसको हम क्या कर सकते हैं? We can tell it. हम इसको कह सकते हैं 23.50 mt. इसको 23.50 mt यानी 23.5 मेट्रिक टन हमको फोर्स चाहिए इस बोल्ट को पुल करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। अब इस संबंध में मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं। मैं समझता हूं कि ये कैलकुलेशन आप लोग समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझते हैं तो जहां डाउट हो वहां हमसे कमेंट करके पूछिएगा, मैं कमेंट पे आप लोगों को क्लियर करूंगा। अगर उसमें नहीं क्लियर होता फिर वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स इंटायर रॉक फोर्स को अगर लगाया जाए तो इंटायर रॉक को खींच के बाहर कर देगा। इस संबंध में कुछ गाइडलाइन है जो दिया हुआ है ISI के हैंडबुक में, ISI कोड में। वो आपको हम बता रहे हैं, इस ISI कोड को पढ़िए। रॉक बोल्ट के पुल आउट टेस्ट के बारे में, इन रिगार्डिंग द पुल आउट टेस्ट ऑफ रॉक बोल्ट, BSI, Bureau of Indian Standard Institution, has given some guideline, and the number of the IS code is IS 11309-1985. IS 11309-1985. इसको भी आप पढ़िए। इसको in addition to this calculation and my explanation, you should go through this IS code. You will obtain the guideline for conducting the pull-out test and application of force. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट होता है इसमें तो हमको
आज या कल जो भी आप देखते हैं हमें कमेंट में पूछिए, मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब दूंगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ है कि मेरे पास मतलब वीडियो बनाने का हमारा जो वहाँ पर अरेंजमेंट था वो अरेंजमेंट यहाँ नहीं है कि हमको हो सकता है वीडियो थोड़ा इफेक्टिव नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को देना उचित समझा क्योंकि बहुत कमेंट मेरे पास आ रहे थे। तो आगे इसके आगे भी मैं आप लोगों को वीडियो दूंगा रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल बाय नेटम। नेटम में नया डेवलपमेंट क्या हो रहा है और उसमें उस डेवलपमेंट के चलते टनलिंग कंस्ट्रक्शन कितना इजी हो रहा है, कितना डिफिकल्ट हो रहा है, इस सब चीजें मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूं आप लोगों को देने के लिए। मैं उसके लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगा। तो अब मैं वीडियो बंद कर रहा हूं और आप लोगों से विदा ले रहा हूं। फिर मैं अपना दूसरा वीडियो कुछ दिनों के बाद, हो सकता है यहाँ कुछ देर हो, कुछ टाइम लगे, मैं दूंगा। इस रिगार्ड में मैं आप लोग को बताऊं कि आई शैल गो बैक टू इंडिया ऑन 30 November. My ticket is already, I have reserved my ticket and I shall go back to India. When I shall arrive in India, on every week I shall provide 2 and 3 video on these topics. तब तक के लिए आप लोग विदा दें एंड प्लीज एक्सेप्ट माई नमस्कार।